हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। क्लियर? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अब लिविंग बींग्स मतलब जितने भी सजीव प्राणी हैं इस दुनिया में, तो सजीव प्राणी कौन कौन है? या तो वो होंगे एनिमल या तो होंगे वो पौधे, प्लांट्स, ठीक है। तो जितने भी पौधे एवं जंतु हैं, ठीक है, उसमें ये जिस तरह से हमने लास्ट का चैप्टर आप लोगों को देखा था, उसमें कैसे लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? पोषण, न्यूट्रिशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, और क्या देखा था हमने? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ये जो लाइफ प्रोसेस है वो भी लिविंग बींग्स में होती हैं। तो ये भी जैविक प्रक्रियाएं जो हैं, ये जो लाइफ प्रोसेस है वो भी आपके लिविंग बींग्स, ठीक है, जो आपके एनिमल हैं और प्लांट, दोनों में ही देखने को मिलती है। क्लियर? तो क्या है ये कंट्रोल एंड समन्वय? ये हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप खाना खाते खाते कभी बीच में अचानक से अटक जाते हैं, ठीक है, ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा, कभी अचानक से कोई चीज आपके आंखों के सामने आ जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। क्लियर? और कभी जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो फट से आपके हाथ जो है वो पीछे, आप तुरंत उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? ठीक है। और उसके साथ जो हैंड है या फिर जो भी आपका बॉडी का पार्ट है, जो भी अंग है, वो सब क्या कर रहे हैं? उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो हम लोगों ने देखा कि हमारे बीच में, हमारे मनुष्यों में ही हम ये देखने को मिलता है कि अगर किसी चीज को, हमने गर्म चीज को छुआ तो फट से तुरंत हाथ वापस आएगा। कोई चीज जल रही है, अगर हमारा हाथ वहां पे गया तो फट से हमारा हाथ वापस जाएगा। कोई चीज, जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, बीच में आपका कोई कील आ गया या फिर कोई कांटा आ गया, आपका पैर उसमें चुभ गया, आपका पैर तुरंत वहां से वापस आएगा और आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, वहां पे आपको दर्द हो रहा है, वहां पे आपको चुभ रहा है, वहां पे आपको नहीं जाना है। क्लियर? तो ये क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कि कैसे जो माइंड है, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल करता है, और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं, कैसे नियंत्रण होता है और कैसे समन्वय होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम पौधों में एग्जांपल देखें कि मैम आपने बोला कि जैविक प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस है, तो एनिमल और प्लांट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। तो कैसे? तो एनिमल्स में तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो अगर हम बात करें पौधों में, तो पौधों में आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा है। आप जैसे देखते हैं कि वो जैसे उसको आप टच करते हैं तो वो क्या होता है? तुरंत एकदम सिकुड़ जाता है। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है उनके बीच में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चीज होती है। और वहीं आप एक और एग्जांपल देखिए कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र, ठीक है, रंध्र वाला जो पोर्शन होता है वो खुल जाता है। खुलने के बाद ही तो उसमें क्या होता है? हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि किसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली बात को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं एक एग्जांपल को, ठीक है, कैसे ये चीज काम करती है। क्लियर? तो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो हम समझते हैं। क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को एक स्केल लेना है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को या मम्मा को, किसी को भी बोलिए कि वो स्केल को पकड़े। ऊपर से वो स्केल पकड़ेंगे, नीचे से आप एक की स्केल को इस तरह से पकड़े हैं, ठीक है। इधर से किसी ने, आपके फ्रेंड ने पकड़ा है, नीचे से आपने पकड़ा है। जितने पोर्शन पे आपने स्केल को पकड़ा है, ठीक है, जैसे सपोज ये स्केल है आपका, ठीक है, यहाँ से आपके किसी ने पकड़ा हुआ है और इतने पोर्शन तक आपने इस स्केल को पकड़ा हुआ है। क्लियर? तो जैसे ही
अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे, जो आपका फ्रेंड है या फिर जिसने भी स्केल पकड़ा हुआ है, आप उसको बोलेंगे कि उस स्केल को छोड़ने के लिए, उस स्केल को छोड़ने के टाइम वो आपको बताएंगे कि मैं स्केल छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो स्केल छोड़ने पे, ये आधा मीटर की स्केल है, ठीक है, स्केल छोड़ने पे आप क्या देखेंगे कि जैसे वो स्केल छूटा, ठीक है, तो क्या हुआ, आपके हाथ में स्केल, मतलब जिस पोर्शन पे, जिस पॉइंट पे आपने पकड़ा था उसी पॉइंट पे पकड़ लिया क्या? नहीं, आपने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसको पकड़ा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो जैसे कि अगर आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली है, तो आपकी बॉडी में जो आपका ईयर है, जो आपके कान है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, जो कान है उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ईयर को सुनाई दिया, आपके कान को सुनाई दिया। ठीक है, आपके फ्रेंड ने जो आवाज लगाई उसको कि मैं स्केल को छोड़ रही हूँ, ठीक है, तो आपके कान तक वो बात पहुंची, फिर वो आपके ब्रेन में जाके, ये जो मैसेज है, ये कोड है, ठीक है, वो कान तक आया, और वो जो ब्रेन है, ब्रेन में जाके वो जो मैसेज है वो डिकोड हुआ। डिकोड होने के बाद, ठीक है, आपके हाथ ने आपके रिस्पॉन्स किया, और आपकी आंखों ने भी देखा, हाथ के साथ क्या, आपकी आंखों ने भी देखा कि हाँ ये स्केल गिर रहा है, अब मुझे इसको पकड़ना है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, ईयर, ब्रेन, हाथ, आंख, ये सब क्या है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, जैसे ही आप सुनाई देगा ईयर, और साथ ही साथ आपकी जो आंखें वो देख रही हैं कि गिर रहा है, आप तुरंत उस स्केल को पकड़ लेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस एक प्रोसेस में ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली है, तो आपने जो सुना, ठीक है, उसके बाद छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन कौन सा अंग शामिल था, तो आप देख लीजिए, आपका ईयर रिस्पॉन्ड किया, आपके ब्रेन ने, आपके हाथ ने, आपके आंखों ने, इन सब ने रिस्पॉन्ड किया, तब कहीं जाके आपने उस छड़ी को पकड़ा है। इस अंग के अलावा प्रक्रिया के शरीर के कौन कौन से अंगों की भूमिका रही, तो इसके अलावा आपके जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रेन, ठीक है, इसके अलावा मेरू रज्जु, जिसे हम कहते हैं मेरू रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये भी इस सब प्रोसेस में, ठीक है, ये जो हम लोग की संवेदना है, जो सेंसेशन जो हमें होता है, और जो उसके बाद रिएक्शन होता है, ठीक है, ये दो चीजें हमेशा पैरेलली काम करती है। पहले आपको सेंसेशन होगा, सेंसेशन मतलब कि संवेदना, जैसे ही किसी गर्म चीज को छुआ तो आपको सेंस हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्या रिएक्ट करेंगे, वो जो गर्म छुआ है उसको आप तुरंत बैक कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल देखा कि क्या है ये एग्जाम्पल, इसमें आपके ब्रेन, हाथ, आंख, ये सब क्या है, इन्होंने काम किया। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत एक वैज्ञानिक थे। सुश्रुत, इनके बारे में तो आपने बहुत सुना भी होगा। सुश्रुत संहिता हम लोगों ने पढ़ी है, जो बहुत बड़े, इनकी वजह से ही मतलब बहुत सारे जो मेडिकल के फील्ड है उसमें हमें बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो सुश्रुत एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि शरीर के कंट्रोल के लिए, हमारी बॉडी के कंट्रोल के लिए जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सुश्रुत ने क्या कहा कि जो हमारे शरीर के नियंत्रण के लिए, ठीक है, जो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल है उसके लिए मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ भी कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके लिए क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हेल्प करता है। ये क्या कहा, ये सर सुश्रुत ने कहा था, तो मस्तिष्क की भूमिका बहुत अहम है। ठीक है, उसी टाइम पे गैलन एक डॉक्टर थे। ठीक है, गैलन एक डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो उस टाइम पे एक
मरीज का इलाज कर रहे थे। मरीज का इलाज कर रहे थे तो क्या हुआ, उसके जो गले वाला जो पार्ट था, गले के जो भाग था वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। उसकी वजह से क्या है, जो उसका हाथ है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। लेकिन हाथ रिस्पॉन्ड इन द सेंस संवेदना नहीं होती थी उसमें। दो बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। संवेदना, संवेदना मतलब क्या होता है, सेंसेशन, जो हमको सेंस हो, ठीक है। तो संवेदना नहीं हो रही थी, लेकिन क्या था, मतलब जो उसका हाथ था वो काम कर रहा था, मतलब वो रिएक्शन तो कर सकता था, लेकिन उसको कुछ चीजें फील नहीं होती थी कि गर्म है कि ठंडा है, ऐसा वो उनको फील नहीं होता था। तब गैलन ने ये सोचा कि हमारे जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल कंट्रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो फॉर श्योर ये कंफर्म है। तो तब गैलन ने ये बोला कि हमारे जो बॉडी है उसमें जो हमारा ब्रेन है वहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उनको पहुँचाने के लिए दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो होता है संवेदना व दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रिया या रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये बोला गैलन ने क्या कहा कि सूचनाओं के आवागमन के लिए, जो हमारे इंफॉर्मेशन जो आवागमन होते हैं, ठीक है, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है संवेदना व दूसरा है प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शन। क्लियर, तो ये तो कहा था गैलन ने। क्लियर, इसके बाद हम बात करेंगे कि फिर बात यही हुआ कि जितने भी क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में, इसके लिए सिर्फ मस्तिष्क ही नहीं, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, इसके लिए मस्तिष्क के साथ मेरुरज्जु भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ तंत्रिका कोशिकाओं की व्यवस्था, उसके संरचना, कार्य, कोशिका सिद्धांत, ये सब भी धीरे धीरे इन्वेंट होते गए। क्लियर, इसके बाद हम बात करेंगे तंत्रिका की। ठीक है, तो तंत्रिकाएं क्या हैं, तंत्रिकाएं विविध प्रकार की होती हैं और नॉर्मली ये गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक तंत्रिका में एक क्या होता है, केंद्रक होता है। तंत्रिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग मतलब जैसे कि हम लोग का एक बॉडी है, तो बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, वैसी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, माइटोकांडिया, ठीक है। तो क्या क्या हम देख रहे हैं, हम लोग की तंत्रिका के अंदर केंद्रक है, माइटोकांडिया है। क्लियर, और भी बहुत सारे कोशिकांग जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, इस तंत्रिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सब क्या है, तंत्रिका के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली और क्या होता है, कोशिका द्रव्य, क्या क्या, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो शब्द भी उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ये सब भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद जो कोशिका द्रव्य, फिर इसका जो तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, बहुत सारे शाखित कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसकी जैसे पेड़ का रहता है। ठीक है, ये संरचनाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे ही क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड। क्लियर, तो बहुत सारी शाखित संरचनाओं में बढ़ जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्रॉइड। ठीक है, इनमें से कुछ लंबी विस्तारित संरचनाओं को क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन है। क्लियर, ये वाला पार्ट जो रहता है इसको हम क्या कहते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक्सॉन कहते हैं। ये जो एक्सॉन है ये बॉडी के हर पार्ट तक फैला रहता है। क्लियर, तो हम क्या देख रहे हैं, डेंड्रॉइड,
जो शाखित संरचना है उसे हम कहेंगे डेंड्रॉइड, और ये क्या है, जो आपको दिख रही है लंबी विस्तारित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये जो दूरस्थ भागों तक पहुंच जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस एक्सॉन में एक वसायुक्त भित्ति पाई जाती है। भित्ति मतलब कि वो उसको कवर करके रखा रहता है, ठीक है। तो एक्सॉन को क्या है, ये कवर करके रखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं ना। तो एक वसायुक्त भित्ति पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, माइलिन भित्ति सहित जो है ये आपका क्या दिख रहा है, डेंड्रॉइड, ये आपको केंद्रक दिख रहा है, ठीक है, डेंड्रॉइड केंद्रक, फिर ये क्या है, एक्सॉन, क्लियर। इसके बाद क्या है, जो एक्सॉन पर माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसे लिपटी हुई होती है कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान रहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो माइलिन भित्ति है उसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इस तरह से बीच बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, क्लियर। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति मिलती है। तो माइलिन भित्ति क्या करता है, माइलिन भित्ति से क्या होता है, माइलिन भित्ति क्या है, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, ठीक है। अब पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, इसमें गैप रहते हैं, तो ये क्या करता है, सूचनाओं को गति मिलती है, इसी से सूचनाओं को गति मिलती है। मतलब कि ये जो है इसको सूचना भेजेगा, फिर इसको सूचना भेजेगा, इस तरह से क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। एक्सॉन को सहारा और सुरक्षा और कई एक्सॉन का गुच्छा बनाने में सहायता मिलती है। तो आप जैसे देख रहे हैं माइलिन भित्ति और क्या कह रहे हैं, एक्सॉन को सुरक्षा कवच बना के दे रहे हैं, तो ये और क्या करता है, एक्सॉन का सुरक्षा कवच बनता है, एक्सॉन का सुरक्षा कवच बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सॉन का गुच्छा बनाने में भी ये हेल्प करता है, एक्सॉन का गुच्छा बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, माइलिन भित्ति है जो सूचनाओं को गति प्रदान करता है, ठीक है। उनको क्या, जो जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्पीड अप करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई इंफॉर्मेशन है, इस एक्सॉन के पास है, इससे इधर ट्रांसफर होगी और इससे इधर ट्रांसफर होगी। ये जो एक्सॉन का जो गुच्छा है, ये जो एक्सॉन का समूह है, क्लियर, ये क्या है, ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और इसी के थ्रू ही जब भी कोई सेंसेशन होता है, जब भी कोई संवेदना होती है, उसके खिलाफ हमें रिएक्शन करते हैं, एक प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे माइलिन भित्ति, ठीक है। इसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन जो है हमारे शरीर के अन्य भागों तक भी पहुंचे होते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, और क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरु रज्जु है, उससे पैरों की उंगलियों तक, आप समझ रहे हैं कि ये कितनी लंबाई है, स्पाइनल कॉर्ड से लेके आपके पैरों की उंगलियों तक जो नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरी तरह से जो एक्सॉन के रूप में ये फैला हुआ रहता है, ठीक है। और जो हमारे तंत्रिकाओं में, तंत्रिका के अलावा हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु में, ठीक है, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, रक्त की नलिकाएं एवं तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली अन्य भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सूचनाएं आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि सूचनाएं जो तंत्रिकाओं और जो तंत्रिका मांसपेशियों के बीच संपर्क के स्थानों से होते हुए प्रसारित होती है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आती है, तो ये आती है इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल, इसी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती है। इलेक्ट्रोकेमिकल हम क्या बोलेंगे, रासायनिक विद्युतीय संकेत के रूप में, रासायनिक विद्युतीय संकेत, क्लियर। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में, ठीक है, हमें किस फॉर्म में मिलती है, या तो वो इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल के फॉर्म में जो
संकेत हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें उस रूप में मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, या फिर वो प्लांट्स हो, ठीक है। तो जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, सजीव हैं, वो सब में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है फॉर श्योर। और वो कैसे होता है उसके लिए हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये जो दोनों हैं बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो सेंसेशन है और रिएक्शन है, कोई भी चीज हमें सेंस होती है और उसके खिलाफ एक हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे हमारे सामने कोई चीज आ गई, हमारी आंखों का बंद होना, कोई हमारे हाथ को अगर गर्म पानी पे टच करा देता है तो फट से जो हमारे हाथ है वो पीछे की ओर आ जाते हैं, ये क्या है, एक रिएक्शन है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे होता है नियंत्रण एवं समन्वय विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।